प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इतना नंबर इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता है। ये 100% गारंटी है कि आता है तो आता है। जैसे चलिए पहला जो क्वेश्चन होगा वो आप याद रखिएगा, लिखते जाइएगा जो जो बोल रहे हैं। व्हाट इज द, साथ में लिखते चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। जबकि ये लिखवा दिया ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये गारंटी है कि ये आता है। अब आपसे एक और डिस्कस कर दें कि अगर ये पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साधारण आप लिखिएगा अंग्रेजी का क्या महत्व है। तो आपको पता है कि अंग्रेजी का क्या महत्व है। विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ इन रनिंग लाइफ। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अंग्रेजी का जानकारी नहीं है तो हम अपने जीवन को आसानी से यापन नहीं कर सकते हैं, व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी सोसाइटी विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इन दिस टाइम इंग्लिश इज मोस्ट कंपल्सरी और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस समय क्या है, अंग्रेजी हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण एक अंग बन गया और एक हिस्सा बन गया है। तो इसलिए कहा जाए कि अंग्रेजी को कहा जाता है कि क्या इसका महत्व है, तो आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी इज मोस्ट important for our life because different types of books or different types of newspapers are also printed in English। अत्यधिक जो किताबें हैं वो भी अंग्रेजी में प्रिंटेड आ रहे हैं और जो न्यूज़पेपर भी हैं वो भी किस में आ रहे हैं, अंग्रेजी में आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को अध्ययन करें। दूसरा का क्वेश्चन, हाउ इंग्लिश इज a boring subject, BO boring subject। ये लिखवा है क्वेश्चन, SUBJECT। अब ध्यान देना, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हाउ इंग्लिश इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। एक बात बताना, कोई भी व्यक्ति है, रुक जाओ अभी लिखो मत, जब बोलेंगे तो लिखना। कोई भी व्यक्ति है अगर वह जिस वस्तु से या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से अगर जितना दूर जाएगा वह उतना ही उसका क्या करता है, दूरी बनाता है कि नहीं बनाता है। मॉडर्न जमाना में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, हम काफी छोड़ते हुए चल रहे हैं। इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, काफी छोड़ते हुए चल रहे हैं। कंडीशन यही है कि अगर हम इससे जितने दूरी बनाएंगे उतना ही हमारे हमसे क्या होगा, दूर हटते जाएगा। आप समझो, साधारण रूप से अगर हम कहें तो अगर कोई लड़का है किसी टीचर के पास हमेशा 24 घंटा में 23 घंटा व्यतीत करता है, टाइम को क्या करता है, वेस्ट करता है, तो क्या उस लड़के को उस टीचर से कुछ बात कहने में, उससे संपर्क में रहने में या उससे किसी प्रकार का डर भय लगेगा? नहीं, क्योंकि वह ज्यादा समय उस शिक्षक के पास बिता रहा है। वही कंडीशन होता है अगर किसी लड़का कहता है कि मेरा सर मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो कंडीशन वही टीचर और स्टूडेंट वाली हो जाती है कि वो भी क्या करता है, मैथ के संपर्क में 24 घंटा में 7 से 8 घंटा रहता है और इंग्लिश में वही लड़का कितना देर रहता है, 30 मिनट नहीं रहता है। तो एक बात बताइए, जो जिसके पास ज्यादा देर रहेगा उसी को तो ज्यादा उससे क्लोज होगी, हाँ, और उसके बातों को समझेगा और उससे दूर नहीं हटेगा। तो कंडीशन यही होती है। इसका उत्तर समझा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बोल रहे हैं उत्तर है, तो वही हो जाएगा कि हाउ इंग्लिश इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो आप जरूर लिख दीजिएगा कि इंग्लिश इज अ बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज वी कैन वेरी फार अवे फ्रॉम इंग्लिश। अंग्रेजी क्यों बोरिंग है, क्योंकि अब नहीं कुछ सोच रहे होगा, अंग्रेजी इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि हम इससे काफी दूर हट गए हैं। कहाँ हट गए, दूर हट गए हैं, जिसके फलस्वरूप हमको क्या लग रहा है, ये बोरिंग लग रहा है। समझ में आ रहा है बाबा? ये जितना क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम लिखें तो कहें कि हाउ कैन वी improve our
इंग्लिश। हाउ कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। ध्यान देना बाबू, हम अपने अंग्रेजी को कैसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई बताएगा इसका उत्तर, बताओगे? हाउ कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, किसी को याद है? बोलो, हाँ बोलो, बोलो बैठे बैठे बोलो, बोलो लाउड वॉइस में। वेरी गुड। चलिए, कहना इसका है कि सर हम अपने अंग्रेजी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लड़की बता रही है कि हम अपने अंग्रेजी को, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसको डे बाय डे पढ़ेंगे तो क्या होगी, हमारी उससे डर हटेगी और उसके हम संपर्क में आएंगे। तो इस अवस्था से हम अपने अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट, वी कैन ऑलवेज सी इन इंग्लिश चैनल। कहा जाए तो जो भी हम न्यूज देख रहे हैं उसको हिंदी से ना देखें, किससे देखें, इंग्लिश से देखें। क्योंकि वक्ता उधर से जो बोलेगा तो श्रोता सुनेगा, और वक्ता का जो अंग्रेजी बात होगी वो सुनकर श्रोता का थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा। गधाओं के बीच में रहोगे तो थोड़ा सा गधा का तो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसी तरह अंग्रेजी के बीच में रहोगे तो थोड़ा, अब हम अंग्रेजी नहीं कह रहे, इंग्लिश जो वक्ता बोलेगा उसके बीच में रहोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, तो इंग्लिश बोलने आ जाएगा। मनो सो रहे हो, सोचिए मत, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ ध्यान देना बाबू, बाद में देखना मोबाइल। व्हाट इज, इसको हम पढ़ते हैं DIFFERENCE, डिफरेंस है, इसको बिटवीन पढ़ते हैं। ध्यान देना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्या, नोबल एंड स्टोरी। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम केवल क्वेश्चन को आज लेकर आए हैं, इतना समझ लेना। अब ये है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोबल एंड स्टोरी। ये सब लिखते चलना, लाइन वाइज याद कर लेना। बस इतना अगर याद कर लेते हो तो क्लास 12 इधर लिख दे रहे हैं, क्लास 12 के लिए ये सारे VVI क्वेश्चन है, ये सारे VVI क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 के लिए ये जितने लिख रहे हैं सारे के सारे VVI क्वेश्चन है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कोई 60 से एबव लाने में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नहीं अभी तो बहुत ज्यादा है बाबू, 4 से कैसे हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा कि लग रहा है ये प्रिंट किए हैं का पेपर पर, नहीं, मेरा थीम कहता है कि हाँ हो सकता है मे बी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैकाविटी कैट्स, हाउ मैकाविटी कैट्स, हाउ मैकाविटी कैट्स लाइक एज अ डेंजर कैट्स, डेंजर कैट्स। अभी तुम मत लिखो, जब बोलेंगे तब लिखना, रुक जाओ। हाउ मैकाविटी कैट्स लाइक एज अ डेंजर कैट्स, कोई बताएगा? हाँ यो इन लाउड वॉइस, जल्दी बोलो। हाउ मैकाविटी कैट्स लाइक एज अ डेंजर कैट्स, टेल मी। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बोलो 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 यार, जल्दी बोलो। लाज लगता, पढ़ाई में लाज लगता है। हम बोल रहे हैं, बोलो। मैकाविटी is termed as the criminal because he does all शॉर्ट्स ऑफ एक्स, शॉर्ट्स पढ़ते हैं, शॉर्ट्स पढ़ते हैं, शॉर्ट्स ऐसे शॉर्ट्स रिलेटेड टू क्राइम डिस्ट्रॉय मिल्क चिकन। वेरी गुड, सिट डाउन। अर्थात कहने का मतलब क्या है, हाउ मैकाविटी कैट्स लाइक एज अ डेंजर कैट्स। गधा कर है, लाज लग रहा है, पढ़ने में लाजाया जाता है। हाउ मैकाविटी कैट्स लाइक एज अ डेंजर कैट्स। मैकाविटी एक बिल्ली का नाम था। मैकाविटी किसका नाम था? बिल्ली का नाम था। यहाँ दर्शाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है बाबू, ध्यान देना। यहाँ दर्शाया जा रहा है कि जो बिल्ली है वह खतरनाक क्यों दिखती थी। ध्यान दीजिएगा, जो बिल्ली थी, इसीलिए हम दोनों को सर्कल किए, क्या समझिएगा। जो बिल्ली थी वो खतरनाक क्यों लगती थी। अब हम कह दें कोई भी लड़का है, अजय जाके पहन कर बैठा है, कह दे अजय खतरनाक लड़का क्यों लगता है,
हो सकता है कि आपने उसका कुछ एक्टिविटी देखा होगा, हो सकता है कि वो जो जैकेट पहना उस जैकेट में कुछ करंट वरंट लगाया हो, हाँ हो सकता है सर उसको टच करने पे क्या करता है, खतरनाक होता है। उसी प्रकार इस बिल्ली की विशेषता बताई गई है कि यह बिल्ली अपने नेचर से कैसे लगती थी कि यह खतरनाक है, डेंजर है। तो लिखवाया गया है कि जो बिल्ली थी वह शॉर्ट्स ऑफ इट, यानी कि छोटे छोटे ऐसे कुछ कार्य करती थी जिससे हम उसको क्या किए थे, खतरनाक घोषित कर देते। अब वो खतरनाक घोषित में क्या क्या उसकी एक्टिविटी थी, किल द चिकन, मुर्गिया को मार देती थी, और डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, वो बिल्ली इतनी थी कि अपने दोनों पंजे के सहायता से छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे उससे भेटाने वाले उसको भी तोड़ देती थी। क्या करती थी, तोड़ देती थी। और स्टील द चिकन, दूध भी गिराती थी ना। तो ये क्या करती थी, इन तीनों एक्टिविटी को देखकर कवि ने इसे क्या किया, डेंजर कैट्स घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर। ध्यान देना बाबू, हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर, हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर, कोई बताएगा, टेल मी, हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर। हाँ, बाय यूजिंग इट्स टंग। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहे हैं हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर। यहाँ स्नेक की बात की जा रही है। स्नेक माने क्या होता है बाबू, कछुआ, सांप। वेरी गुड। स्नेक का बात किया जा रहा है कि सांप, और क्या पी रहा है, पानी। क्या पी रहा है, वाटर नहीं पी रहा है, पानी पी रहा है। यानी कि जो सांप है वह पानी पी रहा है, लेकिन इसमें एक तात्पर्य छिपा है, वह तात्पर्य है कि कैसे पी रहा है। ध्यान से देखना, टंग या जीभ कहो चाहे जीवा कहो। कह रहा है कि जो सांप है वह पानी को पी रहा है, और किस अवस्था में पानी को पी रहा है, यही इसका उत्तर बताना है। ध्यान देना, कहा जाए कि जो सांप है वह पानी पी रहा है अपने जिह्वा का प्रयोग करके, अपने जिह्वा का प्रयोग करके किसी केटल में पानी रखा हुआ है, और उसमें अपने आधे शरीर को डाल दिया है और आधे शरीर को बाहर रखा है। कहीं सर देखने गए थे का, नहीं, यह अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है कि पूरा अंदर भी जा सकता है, लेकिन अनुमान के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अपने आधे पार्ट को बाहर रखा होगा और आधे पार्ट को अंदर, और ऐसे ही डंक मार कर ऐसे जीभ से खींचकर पी रहा होगा पानी, है कि नहीं है। तो कहे कि हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर, तो लिखेंगे द स्नेक ड्रिंक वाटर बाय यूजिंग इट्स टंग, बाय यूजिंग इट्स टंग। जो सांप पानी पी रहा है वह अपने जीवा का प्रयोग करके पानी पी रहा है। मनु हुआ नहीं था ना कहीं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर जी, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको आज हम समझ लीजिए कि ये इतना लिखवा देना, आप जाकर इसको एकदम रट ले जाइएगा। समझा तो दिया है, समझ लिए होंगे तो काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मैकेबेटी कैट्स, नोबल एंड स्टोरी हो गया, नोबल एंड स्टोरी यही ना है, नोबल एंड स्टोरी, नोबल एंड स्टोरी हो गया। हाउ डज ए स्नेक लाइक एज ए डेंजर कैट्स, मैकेबेटी कैट्स लाइक एज ए डेंजर कैट्स, और हाउ डज ए स्नेक ड्रिंक वाटर। और कोई क्वेश्चन है, पॉल्यूशन हो तो आपको ये हो जाएगा, ग्रामर सेक्शन का हो जाएगा, लेकिन चलिए कोविड-19 ग्रामर सेक्शन का हुआ, लेकिन हाँ उसको भी आप ध्यान दे देना। पॉल्यूशन हुआ, कोविड-19 हुआ, कोविड